एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार ऐसी कथा हो रही थी, तो वहां पर एक महिला गई अपनी जेठ जी की बेटी के साथ, चंपा के साथ। तो वहां पर महाराज जी बैठे थे। अब कथा के बीच जैसे हम भजन गाते हैं, महाराज जी ने भी भजन गाया। महाराज जी ने गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। अब सब भजन गा रहे सिवाय उस महिला के। वो नहीं गा रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब थोड़ी देर तो महाराज जी ने देखा, फिर उन्हें अटपटा लगने लगा कि एक एक भक्त गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए। अब महिला ने विचार किया कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, क्या किया जाए। तभी उनका ध्यान चंपा पर जाता है, तो वो गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान भी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले, ऐसे तो मेरे भक्त मुझे कई नाम देते रहते, आज एक नया नाम मिल गया। बोले, कौन सा नाम? बोले, चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, पर हाँ, पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिन्हें अगर धन दौलत पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। बहुत कम ऐसे होते हैं, वरना अगर ये ऐसी चीज है, ये किसी को मिल जाए ना, अहंकार आना स्वाभाविक है। एक जगह मैंने सुना था, बड़ी अच्छी बात है, कि खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं है, और नजाकत का मतलब केवल वो सुंदरता वाली नजाकत नहीं है। हुस्न यानी सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, और नजाकत का यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये चीजें अगर वो दे दे तो अहंकार आना स्वाभाविक है। तो इंद्र को भी अहंकार था, और हम इंद्र की बात करें, अपनी बात करें, हम तो बहुत छोटे हैं। भगवान को देखिए आप, श्री कृष्ण, ये जब पहले कहां रहे, लक्ष्मी जी से जब इनका विवाह नहीं हुआ था तो ये कहां रहते थे? ठाकुर जी पहले कहां रहते थे जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह नहीं हुआ था? तो द्वारिका। विवाह हो गया तो कहां चले गए? हाँ, विवाह होने के बाद कहां गए? लक्ष्मी जी से जब विवाह हो गया तो ठाकुर जी कहां रहने लगे? क्षीर सागर में। किस पर सोते हैं? शेषनाग, सोने का स्थान है वो। द्वारिका का महल छोड़कर वो कहां रहने चले गए? क्षीर सागर में, शेषनाग पर। तो भक्त कहता है कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय, कि लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद बुद्धि चली जाती है, ये कोई अचरज की बात नहीं है। तो अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय, कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। अरे जिनके कमल जैसे बड़े बड़े नैन हैं, साफ साफ दिखता है, वो शेषनाग पर जाकर सो गए। लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ते ही तो हम और आप तो क्या क्या कर बैठे।